श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए विशेष उपाय और एकदम नए उपाय। जी हाँ, बिल्कुल नए उपाय है जो हाल ही में जो कथा चल रही है। जी हाँ, पातालेश्वर शिव महापुराण कथा, उसमें गुरुजी ने पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताए और एकदम अचूक उपाय बताए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। करना कैसे, पहले यह उपाय समझ लेते हैं। देखिए, आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ, पीला चंदन और 5 चावल के दाने, ठीक है। और उन 5 चावल के दाने ध्यान रख ले, देख ले कि कहीं से टूटे हुए कटे हुए ना हो। और फिर उन चावल के दानों को आपको चंदन में भिगोकर पीले कर लेना है। तो चंदन लेना है पीला वाला, चावल के दाने डाल दीजिएगा तो चावल के दाने हो जाएंगे पीले, ठीक है। और साथ में आपको लेना है एक बेलपत्री और यह लेकर आप जाए शिवालय, ठीक है। इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन कर सकते हो या फिर शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख। 7 तारीख को है प्रदोष और 8 तारीख को है शिवरात्रि। 2 दिन में जब आपको समय मिल जाए आप यह विशेष उपाय कर सकते हो। और इस उपाय को करना है आपको प्रदोष काल में, यानी आपको करना है 4 बजे के बाद, ठीक है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले एक बेलपत्री लीजिए और बेलपत्री के पीछे जो डूंठ होती है वह अवश्य तोड़िएगा। जी हाँ, देख लीजिए, डूंठ निकाल दिए मैंने। अब इस बेलपत्री को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जब अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री समर्पित करोगे, डंडी का भाग जलाधारी की ओर करना, जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पीला चंदन और पीले चावल आप लेकर गए हो। सबसे पहले जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जी हाँ, जहाँ पर महादेव विराजमान रहते हैं, इस चारों तरफ आपको लगाना है चंदन की बिंदिया, वो भी 4 बिंदी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। चारों बिंदी आपको शिवलिंग के चारों ओर लगा देना है और 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगाना है, ठीक है। 4 बिंदी नीचे चारों तरफ, 1 बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगा दिए। अब आपके पास बच गए हैं पीले चावल। उस 5 पीले चावलों को आपको एक एक चावल करके चारों बिंदियों पे रख दो और आखिरी 5वां चावल जो है वो 5वीं शिवलिंग के ऊपर, जहाँ फूल वगैरह समर्पित करते हैं ना, जैसे वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पर 5वां चावल समर्पित कर दो। ऐसे 4 बिंदी नीचे 5वीं शिवलिंग के ऊपर और उसी बिंदियों के ऊपर चावल का दाना एक एक करके समर्पित कर दो। करने के बाद उस बेलपत्री को जो आपने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किए वापस आपको प्राप्त कर लेना है, वापस आपको उठा लेना है। उठा कर लाकर उस बेलपत्री को, जो व्यक्ति को बार बार बुरे बुरे सपने आते हैं, रात में एकदम जाग के डर जाता है, अरे मैंने एक ही सपना देख लिया, अरे मैंने सपना देखा कि बुरा ना हो जाए, भय बना रहता है, स्वप्न में सांप दिखते, सर्प दिखते या मरे हुए व्यक्ति दिखते, सफ़ेद कपड़ा दिखता है, कफन दिखता है, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, अपने घर के व्यक्ति के लिए बुरे सपने सोचने में आ जाते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो एक बार प्रदोष या शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करो और उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो, पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर। यकीन मानेगा, एक ही बार करेंगे और आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। दूसरा उपाय, यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, कोई मनोकामना आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास करके थक चुके हो पर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने हाल ही की कथा में, यानी पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में यह विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है पारिजात के पुष्प। जी हाँ, आप सभी को पता नहीं कैसे दिखते हैं पारिजात के पुष्प, सफ़ेद कलर के होते हैं और पीछे ऑरेंज डंडी होती है। तो पारिजात, तो आपको क्या करना है, जो पीछे ऑरेंज डंडी होती है उसको थोड़ा सूखा लेना और सुखाकर उसका बनाना चंदन। जी हाँ, चंदन बनाकर उस केसर का, यानी पारिजात की पीछे की डंडी का सुखाकर चंदन बनेगा। उस चंदन का अगर हम प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन केवल त्रिपुंडी बना देते हैं। जी हाँ, और त्रिपुंड बनाने का तरीका कैसा होता है आप वीडियो में देखिए। मेरे पास अभी हाल ही में नहीं थे पारिजात के पुष्प की डंडी का चंदन, तो मैंने पीला चंदन उपयोग में लिया है। पीले चंदन का मैंने त्रिपुंड बनाते हुए आपको दिखाया है। पहले 2 उंगली से बनाते हैं, उसके बाद तीसरी उंगली से बनाते हैं, बना दिया त्रिपुंड। त्रिपुंड बनाने के बाद उस पर 3 बिंदी अवश्य लगाए। इस प्रकार त्रिपुंड जो व्यक्ति
लगा देता है उसकी मनोकामना बहुत ही जल्दी महादेव पूरी करते ही करते हैं। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपके घुटने बदलना पड़ेंगे, घुटने में गैप आ गई है या आपकी कमर दर्द होता है, कमर में गैप आ गई है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गई है और आप कई प्रयास कर चुके हो, कई बार डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है या फिर डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो घुटना बदलना पड़ेगा आपका, तो एक बार यह विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हो और शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो। आपको लेना है केवल एक पारिजात का पुष्प, ठीक है, एक पारिजात का पुष्प और उसी पारिजात के पुष्प के वृक्ष की पत्तियां लेना है, वो लेना है आपको 5 पत्तियां। जी हाँ, पारिजात के वृक्ष की 5 पत्तियां और 5 बेलपत्री, ठीक है। यह लेके आप जाइए शिवालय और सुबह चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को, पारिजात के पुष्प को, पारिजात की पत्तियों को और बेलपत्री को पहले चढ़ाइए माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, वहाँ समर्पित करके उठा लीजिए और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद 1 लोटा साफ जल शिवलिंग पर समर्पित कीजिए पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर और फिर उन तीनों चीज़ों को वापस प्राप्त कर लीजिए। क्या क्या? पारिजात के पुष्प को, पत्तियों को और बेलपत्रियों को प्राप्त कर कर घर ले आइए। सबसे पहले आपको खाना है बेलपत्री 5 दिन तक कंटिन्यू, ठीक है, बेलपत्री में 5 दिन तक खा ले। फिर उसके बाद आपको पत्तियां खाना है पारिजात के पुष्प की 5 दिन तक, 10 दिन पूरे हो गए और 11वें दिन आपको फिर पारिजात का पुष्प खा लेना है। ऐसे अगर आपने 11 दिन तक किसी चीज़ खा ली, उसके बाद आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओ, आपको बहुत ही अत्यधिक फायदा मिल जाएगा। घुटने बदलने की नौबत नहीं आएगी, जो भी गैप आ गया वह महादेव भर देंगे। तो बहुत सुंदर सा उपाय है, तो पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर कीजिएगा। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं मिले तो पारिजात के वृक्ष की केवल एक पत्ती तो मिल ही सकती है, हाँ मिल सकती है ना, तो पारिजात का एक पुष्प की पत्ती लेकर आप जाइए शिवालय और शिवालय पहुंचकर वृक्ष की पत्ती को सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना मतलब टच करके उठा लेना है, ठीक है, कर दिया आपने। और फिर उस पत्ती को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर और फिर उस पत्ती को आपको, समझ में आ रहा है ना आपको, पहले क्या करना है, अपन ने माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उसको उठा लिया, शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर उठा लिया और उस पत्ती को सुखा लो और उसकी एक गोली बना लो और एक गोली बनाकर खा लो। अगर आपको कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, कैसा भी हड्डियों का रोग क्यों ना हो आपको, अगर आपने एक बार उस गोली को खा लिया ना पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर, दोबारा दवाइयाँ नहीं खाना पड़ेगी। तो ये बहुत सुंदर सा उपाय है, आपको शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो, प्रदोष के दिन भी कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं प्रदोष के उपाय की, जो गुरुजी ने पहले की कथा में बताया है और बहुत सुंदर सा उपाय है। कोई भी मनोकामना हो, अगर काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, अधूरी रह गई है, तो गुरुजी ने ओम आकृति वाला यह उपाय बताया था। पुराने कथा का उपाय है, पर एक बार करके देखना, सच्चे दिल से महादेव सुनते ही सुनते हैं। क्या करेंगे, आपको लेना है लाल चंदन और एक बेलपत्री, ठीक है, लाल चंदन और बेलपत्री लेके शिवालय जाओ और उस लाल चंदन से बाबा को त्रिपुंड बना दो। त्रिपुंड बनाना मैंने बताया है आपको कैसे बनाते हैं, हालांकि आप लोगों को तो आता ही होगा। त्रिपुंड बना दीजिए और फिर उस बेलपत्री को और उस लाल चंदन को लेकर किसी भी वृक्ष के पास जाइए, बेलपत्री के वृक्ष के पास जाइए और बेलपत्री के वृक्ष के पास जाकर उस लाल चंदन से बनाइए ओम। जी हाँ, पहले वृक्ष पे उस लाल चंदन से ओम बना दीजिए। ओम बनाकर उस बेलपत्री को बेलपत्री के वृक्ष की जड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना को बोलकर और बाबा से प्रणाम करें और बाबा से कहे कि हे महादेव, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही है। अब महादेव और माँ शक्ति आपको मिलकर मेरी मनोकामना को पूरा करना ही करना है, इसे प्रार्थना कीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप प्रदोष और शिवरात्रि के दिन, इस प्रदोष पे नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, आने वाले प्रदोष पे कर लेना, शिवरात्रि पे कर लेना, किसी भी महीने की प्रदोष और शिवरात्रि पे यह विशेष उपाय आप कर सकते हो और अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है, थोड़ी बहुत उपयोगी रहती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।